हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। आई होप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व का तत्व, जो कि ये नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2। और इसमें हम देखने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम देखें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व हैं वो राज्य को दिए गए हैं, और जिसके तहत राज्य क्या करता है, कुछ नीतियों को लागू करता है, निर्देश देता है समाज में विकास और कल्याण करने के लिए। ठीक है, जो सामाजिक चुनौतियाँ होती हैं उनसे निपटने के लिए राज्य इन नीति निर्देशक सिद्धांतों और तत्वों का प्रयोग करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, लोगों को व्यक्तिगत विकास के लिए दे रखे हैं, जो व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अधिकार संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 32 में उल्लेख किया गया है। जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 32 में इनके बारे में बताया गया है। और वहीं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखें तो उनका जो उल्लेख है भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। दूसरी चीज़ और कि मौलिक अधिकारों को जो हमने लिया था वो हमने अमेरिका से लिया था, अमेरिका के संविधान से। वहीं जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और उनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय के पास प्रदान कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। क्या है कि मौलिक जो अधिकार है उनको न्यायालय के द्वारा संरक्षण दे रखा है। अगर उनका कोई हनन करता है तो वो जाकर न्यायालय में प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करो, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो सकता है। बट नीति निर्देशित सिद्धांत को लेकर या तत्वों को लेकर न्यायालय को हम संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते, और ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय में क्या करा जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते और ये नागरिकों को शरण नहीं ले सकते, नागरिक इसके तहत शरण नहीं ले सकते, ना ही मांग कर सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए, लागू करने के लिए राज्य को हम क्या कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि आप इनको जरूर लागू करें, मान्यता दें। और वहीं हम नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर ये नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। राज्य बाध्य नहीं है कि वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके लेकर वो कोई काम करे या उनको लागू करे। ठीक है, मौलिक अधिकार को लेकर हम उनको बाध्य कर सकते हैं कि आप हमें मौलिक अधिकार दें। 5वां देखें तो मौलिक अधिकार लोगों के व्यक्तिगत विकास के लिए प्राप्त हैं। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य को समाज में विकास और कार्य से संबंधित निर्देश देने के लिए हैं। जो मौलिक अधिकार है वो लोगों के व्यक्तिगत विकास के लिए हैं। वहीं पे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, वो क्या हैं, लोगों समाज में जो विकास है, जो कार्य करना है, उसको लागू करने के लिए राज्य को दिए गए हैं। तो इनमें ये अंतर है। और आगे हम देखें छठा, यहाँ पर और देखें तो ये छठा है। तो यहाँ पर देखें जो मौलिक अधिकार का आधार है वो संविधान है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधार नैतिक है, मतलब ये नैतिक तौर पर राज्य के ऊपर लागू होते हैं। नैतिक शक्ति है कि राज्य को या सरकार को अपनी इच्छा अनुसार इसको कर सकते हैं, और राज्य जिसको जैसे चाहे वैसे लागू कर सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं और इसका उल्लंघन कोई कर ही नहीं सकता। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो राज्य की शक्ति को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। वहीं राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य की शक्ति को वह कार्य में वृद्धि करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं, अगर राज्य कोई कार्य कर रहा है और उससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार के द्वारा लोग संवैधानिक उपचारों, जो अनुच्छेद 32 में दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत जाकर न्यायालय में अपील कर सकते हैं कि सरकार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो इस तरीके से सरकार के काम पर रोक लगाया जा सकता है। वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, राज्य को कुछ करने की शक्ति देते हैं कि राज्य उसके तहत कुछ कार्य करती है। ठीक है, और मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, और वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। मतलब इनका मतलब यही है कि मौलिक अधिकार क्या है, वाद्य योग्य इसलिए है क्योंकि उनको संविधान के द्वारा संरक्षण दिया गया और उनको लागू करना ही है। और नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है क्योंकि इसको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ना ही मांग कर सकते हैं। तो ये था हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर कि क्या डिफरेंस होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और क्या आपको डाउट आ रहा है क्लास 11th की जो भारत का संविधान की जो बुक है उसमें और आपको क्या टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आप चाहते हैं कि मैं उसको समझाऊं, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।